ने महादेव की स्तुति करी। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणा शरणापन्न त्रैलोक्या दहना दिशा। हे महादेव रक्षा करो, इस विष का पान करो। मेरे महादेव तुरंत आए, विष का कटोरा उठाया और जैसे ही मुख पर लगाया हृदय में याद आया राम बैठे हैं। कंठ में ही जगा देवी भगवान शिव ने उस विष को, नीला पड़ गया कंठ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसको तारकासुर ने छीना है इंद्र से पराजित करके। उसके बाद चंद्रमा निकला। लोगों ने कहा भाई चंद्रमा को तो भगवान शिव के माथे पर स्थापित करना चाहिए क्योंकि शिव जी ने ददकता हुआ विष पिया है, इसलिए तीज का चंद्रमा शिव के माथे पर सुशोभित हो गया। प्राय हम लोग बोल दबी प्यार प्रेम सी चंदा मामा दूर के बोलते ना काख बेटी हुए तुम्हारा मामा चंद्रमा। ये भी तो ध्यान होना चाहिए कि चंदा तुम्हारा मामा कहां से हुआ। अब सूर्य भी तो हुए चाहे कुछ बड़ा हो चाचा हो। अब सुनो कथा। चंद्रमा के ठीक पीठ पीछे बहन ने जन्म ले लिया। बोले कौन? श्री लक्ष्मी देवी ने जन्म ले लिया है और लक्ष्मी जी ने वर्ण किया भगवान नारायण को, तो लक्ष्मी हमारी क्या हुई? माँ। अब माँ का भाई चंद्रमा पीठ पीछे वाला क्या होता है? मामा। इसलिए कहते हैं चंदा मामा क्योंकि लक्ष्मी माँ का भाई है, पीठ पीछेला भाई है। फिर उसके बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कौस्तुभ नाम की मणि निकली जिसे भगवान श्री हरि ने धारण किया। ऐरावत हाथी निकला जिसे इंद्र ने अपने पास लिया। उसके बाद कामधेनु गौ निकली जिसे ऋषियों ने लिया है। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला। देवताओं ने कहा इसको स्वर्ग में स्थापित कर दो, तो कल्प वृक्ष चला गया स्वर्ग में। उसके बाद कदली स्तंभ निकला। ये जो केले का पेड़ लगाया जाता है पूजा पाठ धर्म कर्म विवाह शादी में हर कार्य में शुभ कर्म में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कहां से है ये? बोले समुद्र मंथन से निकला हुआ ये अमृत है। वीरवार का दिन बृहस्पतिवार का की पूजा करूं भगवान नारायण तेरे पर सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए भगवान देवताओं ने कहा इसको धरती पर रहने दो, धरती का लोगों का उद्धार करेगा। तो वही कदली स्तंभ हर पूजा कर्म में प्रतिष्ठित होने लगा। उसके बाद बारुणी निकली जिसे असुरों ने लिया। शंख निकला जिसे भगवान विष्णु ने लिया। और उसके बाद धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। अमृत का कलश लेकर के 14वां रत्न अमृत प्रकट हुआ। दैत्यों ने कहा निकल गया अमृत, देवताओं ने कहा निकल गया अमृत। आकाश मार्ग की ओर गए, छीना झपटी होने लगी। 4 बूंदें धरती पर गिरी। हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयाग में। इसलिए 12 वर्ष बाद एक जगह महाकुंभ लगता है और 6 साल बाद अर्धकुंभ लगता है। चारों जगह पर महाकुंभ लगता है। देखा कि देवतियों में छीना झपटी हो रही तो तुरंत भगवान ने अपना एक रूप बना दिया, मोहिनी रूप। बोले मोहिनी भगवान की पंक्तिबद्ध बिठा दिया देवताओं को, दैत्यों को भगवान ने बारुणी पिलाई और देवताओं को भगवान ने अमृत का पान करा दिया। और अचानक से सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्वरभंग नाम का दैत्य बैठ गया। सूर्य चंद्रमा ने भगवान से शिकायत लगाई, प्रभु ये तो दानव बैठ गया हमारे बीच में। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मर तो सकता नहीं, अमृत अमर बन गया, इसने अमृत का पान कर लिया। तो तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सिर धड़ अलग कर दिया। धड़ बन गया राहु और सिर बन गया केतु। राहु और केतु का जब धड़ अलग हुआ तो कुछ बूंदें उनके मुख से अमृत की धरती पर गिरी। उससे विषैली चीजें उत्पन्न हो गई, जैसे प्याज, लहसुन, तामसिक जितने भी वस्तुएं, क्योंकि उनके मुख की दुर्गंध कभी नहीं जाती है। प्याज चाहे आप दूध में पकाओ अपना गुण कभी नहीं भूलता है, तीखा रहता है तो तीखा ही रहता है। अमृत की बूंदें जब धरती पर गिरी तो उससे सुंदर औषधियों का निर्माण हुआ।
नारद जी गए भगवान शंकर के पास में, आपको तो विष के लिए बुलाया, कभी आपने मोहिनी रूप देखा कि नहीं? शिव जी ने कहा मैंने तो देखा नहीं। और तुरंत भगवान शंकर आए मोहिनी रूप को देखने के लिए, और देखा भगवान शंकर मोहित हो गए। शंकर भगवान का तेज धरती पर गिरा और धरती गर्भवती हो गई। 8 धातु धरती के भीतर से प्रकट हो गई, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सीसा, कांसा, धातु नाम तेज। पृथ्वी के अंदर ही सारे 8 तत्व हैं। दैत्य अब तो लुट गए, थक गए। दैत्यों ने कहा हम तो परास्त हो गए, क्या करें हम, क्या करें, हम तो अमर अमर बने। विष्णु ने हमें छलिया ने हमें ठग लिया। तो शुक्राचार्य के पास जाकर के बलि राजा एक दिन गया, और बलि राजा कहता है कि मुझे कोई मंत्र बताओ, उपाय बताओ। अरे हम मार तो नहीं सकते, बस पराजित तो कर सकते हैं, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो शुक्राचार्य जी ने कहा देव पूजा, ब्राह्मण पूजा और गौ की भक्ति करना प्रारंभ करो। अब बलि राजा तब से देवताओं का पूजन, गुरु का सम्मान और ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा जाओ तुम्हारी तपस्या फलीभूत हो गई, आकाश की ओर जाओ, स्वर्ग पर विजय करने के लिए जाओ। और जैसे बलि राजा सेना लेकर के गए, सारे देवता थर थर कपते कांपते कांपते स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। और जब बच्चों के जीवन में सबसे ज्यादा दुख आता है तो सबसे ज्यादा दुखी कौन? बोले माँ होती। माँ सबसे ज्यादा दुखी होगी। आज देवताओं की माँ अदिति बहुत दुखी होगी। मेरा निन्याल भगेलेश्वर कश्यप ऋषि के पास गई और कहा कि ऐसा कोई व्रत बताओ, उपाय बताओ, जिससे मेरे यहाँ ऐसा कोई संतान जन्म ले जो मेरे खोए हुए बच्चों का राज्य वापस दिला दे। तो कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया है। इस व्रत का नाम है पयो व्रत। जिस बहन के बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिन माताओं के यहाँ बेटा नहीं हो रहा है, ये व्रत होता है साल भर में एक बार आता है। कब आता है? बोले